नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल जीएम मुर्दाबाद के जो ये कर्मचारी नारे लगा रहे हैं पुराने बस स्टैंड पे ये बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं, बातचीत करते हैं इनके पदाधिकारियों से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कर्मचारी हाँ जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो ये बैठे हो धरने पे? अच्छा जी, करनाल डिपो में जो हमारा करनाल डिपो का जीएम है ये कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। कर्मचारी अपनी मांग करते हैं, टीए ओवर टाइम मांगते हैं, इनको टीए ओवर टाइम नहीं दिया जाता। और कोई कर्मचारी छुट्टी मांगता है उसको छुट्टी नहीं दी जाती। कर्मचारी को ज़बरदस्ती सस्पेंड कर दिया जाता है। कर्मचारियों की ड्यूटियाँ बदल दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम हो रहा है, शोषण का सिस्टम हो रहा है। कर्मचारियों से पैसे लेते हैं, पैसे लेकर ड्यूटियाँ लगाते हैं और जो कर्मचारी इनके विरोध में बोलता है उसको ये सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। और अगर कोई इनकी भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाता है तो इनके यही सिस्टम है भी उसको सस्पेंड कर दो, उसकी ड्यूटी काट दो, उसको वहाँ से उठा दो। तो इनका काम है भी पैसे ले और ड्यूटियाँ लगाओ। जो आदमी आज हमारे बस स्टैंडों पर बैठे हुए हैं वे सभी महीना देते हैं, इनको महीना देकर वे अड्डों पर बैठे हुए हैं। और जो लोग चाहे लंगड़ा है, लुल्ला है, परेशान है, बीमार है, अगर वो पैसा नहीं देता तो उसकी ड्यूटी रूट पे लगाई जाएगी, उसको नहीं बैठाया जाएगा। एक यहाँ पर डीआई लगा हुआ है, ये स्पेशल इसीलिए लगाया गया है। ये पहले भी लोगों को बसें दिलवाता था, नई बसें। जब डोगरा जीएम था तो ये पैसे लेकर 10,000 रुपये बोली निकाल रखी थी इस डीआई ने। उस समय ये पैसे लेकर लोगों को नई बसें दिलवाता था। यूनियन का प्रतिनिधि है ये कोई यूनियन का प्रतिनिधि नहीं है। एक इन्होंने झूठा सिस्टम बना रखा करनाल डिपो में, एक झूठी यूनियन बना रखी इन्होंने। और उस यूनियन का सिस्टम बना के लोगों से सारे मिली भगत में पैसे ले रहे हैं, लोगों की ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। और जो लोग इनके खिलाफ बोलता है उसको ये सस्पेंड करवा देते हैं, निलंबित करवा देते हैं। ये जीएम जो करनाल का जीएम है इसमें अपने में तो दिमाग है ही नहीं। एक पर्सनल पीए बनाया हुआ है इसका महिंदर टीएफ, तो वो करनाल डिपो को चला रहा है। वो खुले भ्रष्टाचार कर रहा है। 2020 में लॉकडाउन में उसने नाजर का 5 लाख का बिल बनाया था, लॉकडाउन में झूठे फर्जी बिल। तो उसकी हमने आवाज़ उठाई थी भाई ये झूठा फर्जी बिल बनाया गया 5 लाख का। उसमें अजय गर्ग जीएम से सीधी डिमांड लेके और वे बिल बनाए गए थे। जबकि हमारी जो यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं उनकी जो भी जहाँ भी बैठे हुए हैं तो उन्होंने उसकी डिमांड देनी होती है स्पेयर पार्ट की। तो इसने कोई डिमांड नहीं ली किसी से, कोई कुछ नहीं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। सीधी जीएम की डिमांड लेगा, झूठे बिल बनाए गए भाई, रिफिलिंग करानी, फलाना कराना, ये कराना। इससे पूछा गया भाई लाओ भाई रुपये, जिस मैकेनिक ने इनके रिपेयर नहीं हो सकते भी, मान लो आपने नए डलवाने थे भी, दिखाओ उसकी रिपोर्ट दिखाओ। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने अब पीछे इनकी रिपोर्ट हेड ऑफिस को की थी। हेड ऑफिस में पहले सागवान के पास इंक्वायरी थी, उसके साथ भी इन्होंने मिली भगत कर ली थी। और उसके बाद अब वही इंक्वायरी एक उप निदेशक के पास रखी गई थी हेड ऑफिस में, जो मैडम थी उसके पास इंक्वायरी रखी, इन्होंने उसके साथ मिली भगत कर ली। मैं वहाँ पर गया था चंडीगढ़ में हेड ऑफिस में, भाई इसकी इंक्वायरी करवानी है। तो मैडम बोली आपने रिपोर्ट क्यों की है? भाजी इसने फ्रॉड किया है। बोले आप कौन हो फ्रॉड को वो करने वाला? वो हमने देखना है। आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो, मैं आपकी मिसबिहेव की रिपोर्ट करूँगी और आपको सस्पेंड करवाऊंगी। उन्होंने मेरी मिसबिहेव की रिपोर्ट करके मेरे को पिछले महीना 17 तारीख को सस्पेंड करवा दिया। तो यहाँ पर ये काम हो रहा है। अगर कोई इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाएगा तो उसको ये निलंबित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करें। नील विज जी आए थे यहाँ करनाल बस स्टैंड पे, तब आप लोग क्यों नहीं मिले उनसे या मिले थे उनसे? नए बस स्टैंड पे आए थे, पुराने बस स्टैंड पर नहीं आए थे। अच्छा। अब मैं ये जो मेरे को मान लो ये भ्रष्टाचार की मैंने रिपोर्ट करी थी, उसमें मैं अनिल विज जी को चंडीगढ़ मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा अभी मैं फाइल मंगवाऊंगा इसकी और फाइल मंगवा कर मैं सारी कार्रवाई करूँगा। कब मिल के आए थे आप? हम उनको मिल के आए थे 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले लगभग। अब जो ये मामला चल रहा है इसके बारे में आप धरने पे तो बैठ गए, हाँ जी, ठीक है। ये कितने दिन चलेगा आपका धरना? या ऐसा ही जब कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं रही, कर्मचारियों को टीए नहीं दिया जा रहा, ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा, एलटीसी नहीं दी जा रही और कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे में पूरी हो रही कर्मचारियों की और ये ज़बरदस्ती रूटेशनें बना रहे। अब गाड़ी का मान लो 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड पे कई रूट ऐसे हैं जिन पे मान लो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर 2-2 घंटे लगते हैं आने जाने में। वहाँ भी इन्होंने 40 की स्पीड दे रखी है। अगर कर्मचारी बस ज़्यादा तेज चलाएगा, टाइम पूरा करने की कोशिश करेगा तो कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। और ट्रैफिक इतनी है। क्या नाम है अपना? सुखविंदर सिंह ब्याना।
हाँ जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, आज मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। जो करनाल डिपो प्रशासन द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और नाजायज़ तरीके से एब्सेंट लगाई जा रही है। जब कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसकी एब्सेंट लगा दी जाती है। एक प्रावधान बनाया है हरियाणा सरकार द्वारा, सिविल सर्विस रूल नियम बनाए हैं, कानून का प्रावधान है। जब भी कोई कर्मचारी गलत कार्य करता है या डिपार्टमेंट के खिलाफ या पब्लिक के खिलाफ कोई भी आचार व्यवहार के प्रति गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ एक नियम प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ कार्य निरीक्षक द्वारा उन चीज़ों की नियमों की अवहेलना करके कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। आज हमारे डिपो प्रधान लाभ सिंह को जीएम द्वारा नाजायज़ तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने 28 तारीख को 29 तारीख की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी 20 किलोमीटर की रिपोर्ट करके एब्सेंट लगा देगी। और जब इन्होंने डीआई सेक्शन द्वारा जो कार्य निरीक्षक हैं गोपाल शर्मा, उनके लाभ सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इनके बच्चा बीमार था और इनको कहा गया हमें छुट्टी दे दी जाए, मेरा बच्चा बीमार है और उन्हें कोई भी नुकसान हो जाए। तो डीआई द्वारा कहा गया कि भाई ठीक है, तेरा बच्चा मर जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और कार्य निरीक्षक द्वारा अपने चहेतों को डीआई सेक्शन में रखा जाता है और रूट पर जब चाहे किलोमीटर मिस करें, जब चाहे एब्सेंट रहें, उनकी ना तो रिपोर्ट करी जाती, क्योंकि एक भ्रष्टाचार एक लेवल है। भ्रष्टाचार इन्होंने अपने सीट से बना रखे और 10-20 जो दलाल हैं अपने कार्य के विरुद्ध रख रखे इन्होंने। तो इसी के खिलाफ आज यहाँ हरियाणा रोडवेज जागृति मंच के नेतृत्व में करनाल डिपो की काफ़ी यूनियनों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। यदि महाप्रबंधक महोदय द्वारा लाभ सिंह के सस्पेंड ऑर्डर को विड्रा नहीं किया जाता और कर्मचारियों की जायज़ मांगों को नहीं माना जाता तो आज इस धरने को कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ाया जा सकता। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, राज्य प्रधान हरियाणा रोडवेज जागृति। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। दिखाइए। ये देखिए, मैंने 28 तारीख को जीएम साहब को बाई मेल अपनी एप्लीकेशन भेज दी। एप्लीकेशन में साफ है मेल बाय जीएम बाई एंड बाई डीआई। 28 तारीख को भेज दी कि मेरे बच्चे बीमार हैं जी और मेरे को छुट्टी चाहिए। डीआई साहब की कार्यशैली ऐसी है, डीआई साहब बोले मेरे पास स्टाफ नहीं है। मैंने कहा जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी में ऐसे तो मर जाएंगे, मर जाए तेरे बच्चे 14 बार, मुझे क्या दिक्कत है। ये शब्द डीआई साहब ने। उसके बाद इन्होंने मेरी एब्सेंट लगा दी, मेरी रिपोर्ट कर दी। मैंने जीएम साहब को मेल के माध्यम से, ये देखिए जीएम साहब को मेल के माध्यम से 28 तारीख को ही मेल के माध्यम से 28 तारीख को ही जब कार्य निरीक्षक की शिकायत करी तो कार्य निरीक्षक के ऊपर कोई भी जो है कानूनी कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई जो है जीएम साहब ने नहीं करी। जब ऑफिस खुले, जब डीआई साहब को बताया गया ट्रैफिक ब्रांच के द्वारा भाई आपकी रिपोर्ट करी गई है, तो डीआई साहब ने क्रॉस में मेरी शिकायत करी। मेरी शिकायत करने के बाद मुझे स्पष्टीकरण दिया गया। मैंने स्पष्टीकरण का जवाब दिया कि जब तक जी आप पूरी जांच ना कराई जाए, मेरे पर कोई विभागीय कार्रवाई ना करी जाए। जीएम साहब ने मेरी एक नहीं सुनी और जीएम साहब ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मुझे निलंबित कर दिया। आज मैं निलंबित हूँ 10 तारीख से और उसी के रोष में ये कर्मचारी साथी हमारे जो बैठे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसी प्रकार 13 तारीख को जब मैं बीमार हो गया था, मैंने मेडिकल भेजा 13 तारीख को ही विद एप्लीकेशन बाई मेल। डीआई साहब ने एप्लीकेशन लेने से और मेल के माध्यम से जो मेरी मेडिकल है तो वो लेने से मना कर दिया। वो मेरी रिपोर्ट 254 किलोमीटर की रिपोर्ट बना के वो भी जीएम साहब को प्रेषित कर दी। यहाँ संविधान को ताक पर रखकर, जो विभागीय नियम उनको ताक पर रखकर कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है और उनका सरेआम जो है डीआई के साथ मिली भगत करके डिपो प्रशासन द्वारा शोषण किया जा रहा है। विभाग के उच्च अधिकारियों से मिले आप? मैं जीएम साहब से 2 बार इस बारे में मिला। जीएम साहब से बोला, मैंने दिखाया, मैं देखो सर आपके होते हो क्या हो रहा है। जीएम साहब बोले कुछ नहीं है, स्पष्टीकरण है तो आप जवाब दे दो। मैंने जवाब दिया, उसके बाद भी मैं सस्पेंड कर दिया। निजी तौर पर मैं जीएम साहब से कई बार मिल चुका हूँ। मैंने 22/11 को अपने, मेरे पिताजी बीमार हैं, शुगर से ग्रसित हैं, पीजीआई में उनका इलाज चल रहा है। मैंने रिक्वेस्ट करी सर मेरे को रात्रि ठहराव पहना लगाया जाए, मेरे लोकल ड्यूटी करा लीजिए आप, इसलिए मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होती। इन्होंने लिख के दिया आप कनिष्ठ परिचालक हो और मैं कनिष्ठ परिचालक हूँ, इसलिए आप कोलंबिया मार्गों पर लगाया जाता है। मुख्यालय के आदेश है वरिष्ठ परिचालकों से जो है लोकल ड्यूटी कराई जाए और वरिष्ठ परिचालक कोलंबिया मार्गों पर लगाया जाए। जबकि इन्होंने क्या कर रखा है, लंबे मार्गों पर जो है वरिष्ठ परिचालकों को लगा रखा, जो भी इनके चहेते हैं उनको। और ये जो कार्य निरीक्षक है, इसकी कार्यशैली
कर्मचारी विरोधी है, ये जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त कर्मचारी है। आज जो यूनियन ने धरना दिया है आपके समर्थन में दे रखा है ये हाँ जी। धरना? मेरे समर्थन में, जो मेरे साथ गलत हुआ है उसके समर्थन में जी भाई। पे बैठे हैं साथ में। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, जो हर गरीब कर्मचारी या मुलाजिम या आवाज़ उठाते हैं सरकार तक पहुंचाते हैं, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। जो आज का ये मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम संदीप खट्टर हरियाणा रोड रजिस्टर्ड लीगल एडवाइजर के रूप में रजा कार्यकारिणी में और डिप्टी। जो आज हम साथी लाभ सिंह के पक्ष में यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ये जो नकारात्मक रवैया है जीएम साहब का, पीएम साहब का और हमारे डीआई साहब है जो यहाँ पे लगाए गए हैं, तो उनके पक्ष में आए हुए हैं। जो इनको नाजायज़ रिपोर्ट की गई है उसके पक्ष में हम यहाँ पर धरना